हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्चुअल ग्लोबल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। वैसे तो स्टॉक्स हमारा पेनी स्टॉक्स हैं और ये स्टॉक्स हमारा जो है लगातार एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जिसमें लगभग 85 पैसे से लेकर के 1 रुपए के बीच में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। पर ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि पहला तो ये हमारा जो ग्रुप है एक्स ग्रुप की कैटेगरी में आता है, और दूसरा इस स्टॉक्स में अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो बिल्कुल भी सेल्स नजर नहीं आ रही है बहुत दिनों से, कि ये स्टॉक्स हमारा ये जो कंपनी है ये हमारी एजुकेशन की फील्ड में काम करती है, और बहुत दिनों से इनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे वो बंद पड़े हुए थे। अभी इस स्टॉक्स में लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल के आई है, वो हमारी निकल के आई है यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के। तो पिछले 2-3 क्वार्टर का हम यहाँ पे रिजल्ट पहले ही बता देते हैं। तो दिसंबर क्वार्टर में मात्र 0.12 करोड़ का प्रॉफिट था, और फिर यहाँ पे लॉस बढ़ करके 1.5 करोड़, यानी कि लगभग 2 ही करोड़ मान सकते, 1.84 करोड़ का लॉस था मार्च क्वार्टर का। अब इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट जो अनाउंसमेंट किया गया है उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो टोटल इसके 7 या 6 पेज है, टोटल 14 पेज है। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट वाले पेज को यहाँ पे जो है चेकआउट करके देखा है और स्टॉक्स के रिजल्ट की तरफ देखा है, और यहाँ पे अलॉटमेंट जो किया गया है वारंट का, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं 14 करोड़ 25 लाख के आसपास का है। साथ ही इन्होंने यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट को लेकर के बात बताई है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का जो किया गया है वो डेट, और यहाँ पे उनके नाम और उनकी डेजिग्नेशन सब कुछ बता के रखा हुआ है। तो ये 2-3 चीज इन्होंने एक तो अच्छी की है, और दूसरा इन्होंने एक न्यूज और ये भी बताई थी कि ये अभी जो है इनके बिजनेस को एक्सपांड करने वाले हैं और नए ट्रेनिंग सेंटर भी ओपन करने वाले हैं। कुछ इन्होंने जो है लैंड भी लेकर के रखी हुई है, और पिछले वाले एजीएम मीटिंग में इन्होंने नए स्कूल और कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में बताया था। पर अभी हम यहाँ पर केवल इस स्टॉक्स के रिजल्ट को देख लेते हैं। ये आ चुका रिजल्ट वाला पेज, और मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ जूम, ताकि मैं आपको कंपैरिजन के बेसिस पे बता सकूं कि स्टॉक्स का जो रिजल्ट है वो किस तरह का रहा। तो यहाँ पे देखिएगा नेट प्रॉफिट और लॉस अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 183 के आसपास का दिखाई दे रहा था। यहाँ पे ये डाटा जो है अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1.83 करोड़ हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0.4, यानी कि लगभग लगभग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 लाख के आसपास का जो है यहाँ पे इनको नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। पिछले क्वार्टर में 1.83 करोड़ का लॉस था, और इस बार मात्र 4 करोड़ का लॉस देखने को मिला। दूसरी बात यहाँ पर अभी स्टॉक्स में रिवेन्यू ऑपरेशन से इनको बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये जो भी इनकम हो रही है अदर इनकम के कैटेगरी में दिखाई दे रही है। जब इनके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो ये स्टॉक्स हमारा जो है एक अच्छा आने वाले समय में प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। पर अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टॉक्स में मंथली चार्ट सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है। तो मंथली चार्ट देखिएगा, यहाँ पर ये पहली कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी मंथली चार्ट के बेसिस पे, और इस कैंडल का लो था 85 पैसे का, और स्टॉक्स ने यहाँ पर जो लो बनाया वो 80, 85, 82 के आसपास का ही बनाया है। और उसके बाद जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई बना के इन्वर्टेड हैमर बना के जब नीचे आया, तो लो जो बनाया था वो 1 रुपये 13 पैसे का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा जो टारगेट है 101 रुपये 13 पैसे के आसपास का है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि 1 रुपये 13 पैसे का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको 1 रुपये 35 पैसे का लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो हम केवल छोटे लेवल की बात करेंगे, और अगर लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर आप इस स्टॉक्स में बने रहते हैं तो आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक्स में जो ये लो बना था, ये लगभग हमारा बना था 3 रुपए का, और यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टॉक्स का हाई था 3 रुपये 15 पैसे का, और यहाँ पर बीच में भी स्टॉक्स ने 3.5 का हाई बनाया था। तो एटलीस्ट आपको 3 रुपए के लेवल के हिसाब से इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशन लॉन्ग बना सकते हैं, पर छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के।
छोटा सा स्टॉप लॉस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि स्टॉक्स इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स में रेंज के अंदर जब भी ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो बड़ी सी एक अप मूवमेंट मिलती है या बड़ी सी डाउन मूवमेंट मिलती है। अभी स्टॉक्स धीरे धीरे कंपनी अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है, तो आने वाले समय में आप इस स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। छोटा सा स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है, तो स्मॉल क्वांटिटी 100 500 1000 क्वांटिटी से ज्यादा ना ले। ये स्टॉक्स रिस्की भी हो सकता है क्योंकि जब तक इनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, इनके ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट नहीं हो जाते, तब तक हम इस स्टॉक्स पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो 80 पैसे का लेकर के इस स्टॉक्स में आप बने रह सकते हैं। अभी 89 के आसपास स्टॉक्स चल रहा है और डेली चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा लगभग एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, 85 पैसा, 87 पैसे, 86 पैसे, इसी के आसपास। और यहाँ पर देखिएगा कि ये लास्ट का लो जो था 81 पैसे का था। तो आप ज्यादा से ज्यादा 80 पैसे का स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। टारगेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसने जो लो बनाया ये था 81 पैसे का, फिर स्टोक्स ने जो लो बनाया 83 पैसे का, फिर स्टोक्स ने लो बनाया 84 पैसे का, फिर स्टोक्स ने लो बनाया 85 पैसे का। तो धीरे धीरे इनके जो लो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और एक बार स्टोक्स अगर अपर सर्किट लगाते हुए या स्टोक्स में एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो एटलीस्ट स्टोक्स हमारा 1 रुपए या 95 पैसे के ऊपर जब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देगा तो स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि कुछ दिनों से इस स्टॉक्स में अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वॉल्यूम हमारे यहाँ पे से लेके यहाँ तक भी अच्छा दिखाई दिया था, तो यहाँ पर फिर से अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम के बेस पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देगा 1 रुपए के, तो फिर से स्टॉक्स में वॉल्यूम हमें यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक्स में पेनी स्टॉक्स है, तो आप अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। छोटा सा टारगेट अगर आप लेकर के चलेंगे तो पहला टारगेट आप यहाँ पर 1 रुपए का रखिएगा। उसके बाद अगर आप टारगेट लेकर के चलेंगे तो 1 रुपए 10 पैसा 12 पैसे का रखिएगा। और फिर रखिएगा आप 1 रुपए 35 पैसे के आसपास। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।